जंग में कूदा सऊदी अरब। यमन पर सना में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सऊदी अरब ने अटैक किया है। यह एक नया खेल शुरू हुआ है। अगर यह खबर पूरी नहीं देखी तो आगे जो चीजें होने वाली हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगी। बहुत आसान करके समझाऊंगा। यमन के अंदर दो गुट हैं, सरकारी जो गवर्नमेंट है, एक हूथी जो सरकारी है, वो अमेरिका इजराइल के इशारे पर चलती है, और सऊदी अरब पीछे से, मतलब कई अरब देश जिसमें यूएई नहीं है लेकिन सऊदी अरब का पूरा कंट्रोल रहता है, ठीक है, यमन की सरकार पर। अब उसके विपक्ष में जो बहुत, मतलब आधा यमन है वो हूथीज के कंट्रोल में होता है। हूथीज उसे कंट्रोल करते हैं, हूथीज उसे चलाते हैं। अब ईरान से तो चिढ़ है ही अरब को, तो जैसे तैसे, ये पिछली बातें हैं, यमन से ईरान को अरब ने दूर किया हुआ था, लेकिन हूथीज ईरान के समर्थक वाले हैं पूरी तरह से। ऐसे में पिछले 11 साल से फ्लाइट बंद थी यमन में। ईरान की कोई फ्लाइट नहीं आती थी, ना यमन से कोई फ्लाइट ईरान जाती थी। लेकिन कुछ ही दिन पहले ईरान ने और यमन के हुथीज ने मिलकर अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब के द्वारा ये जो फ्लाइंग बंद किया हुआ था, बैरिकेड किया हुआ था, काट रखा था ईरान और यमन को बीच से अलग किया हुआ था, वो तोड़ते हुए सारी बैरिकेडिंग ईरान का महान एयरलाइंस उतर गया यमन के सना में। अब दूसरी तरफ आज फिर यही हुआ। उधर से महान एयरलाइंस ईरान से यमन के अंसारुल्लाह के टॉप लीडरों को लेकर उड़ता है यमन आने के लिए। इधर से सऊदी अरब ने हरामीपन किया और सीधा हमला कर दिया यमन में सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हवाई पट्टी पर, ताकि वो जहाज उतर ही न सके। ये है वो हमला, देखिए। في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام كما تشاهدون غارات يومية عدوانية على مطار صنعاء الدولي. إلى حد الآن بغارتين استهدفت مدرج الهبوط والإقلاع هنا كما تشاهدون. الآن غارات عدوانية متواصلة. شوفوا 4 غارات. ये रनवे उड़ा दिया। अब उधर पता चला जब ये तमाम चीजें हुथीज को, तो हुथीज तो गुस्सा करेगा ही, लेकिन जब जहाज आसमान में था, महान एयरलाइंस ईरान का, जिसमें हुथीज के अंसारुल्लाह के लोग सवार थे, और इधर से सऊदी अरब ने हमला किया। सोचिए, एक अरब पर हमला कर रहा है, ये समझिए। तो जब हमला हो रहा था तो ये जहाज था महान एयरलाइंस, उसके अंदर बैठे हुए यमन के लोग डरे नहीं। उन्होंने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। إذا نبلغ الآن في نفس لحظة وصولنا إلى مطار الحديدة وهبوط الطائرة في هذه الأثناء بأن الطيران المعادي قصف مطار صنعاء بقرابة 6 غارات جوية، مضطر الطيار إلى العروج جويا والانحناء نحو الحديدة كما كنا قد لاحظنا مسبقا। इसके बाद कमाल एक ये और हो गया, क्या पायलट है भाई ईरान का, माशाअल्लाह। ईरान को जिस लाइन में तुमने पीछे दिखाया, ईरान उसी फील्ड में सबसे आगे मिला। ईरान के महान एयरलाइंस के पायलट ने बमबारी के बावजूद, रनवे उड़ाने के बावजूद सफलतापूर्वक लैंडिंग करी, और फिर हुथीज के जो टॉप लीडर्स थे उनका स्वागत किया गया। अल्लाहु अकबर, الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام. وصول الطائرة الإيرانية إلى محافظة الحديدة. يا مرحبا بكم في عندنا في مطار الحديدة. يا حيا يا حيا يا حيا يا حيا يا حيا، يا مرحبا بكم، يا حيا يا حيا। अब हुतीज पूरी तरह से
सऊदी अरब पर आग बबूला थे और होंगे क्यों नहीं। जिसके बाद हूथीज ने धमकी दी, मिसाइल के साथ एक पोस्टर रिलीज किया और कहा कि जवाब रास्ते में है, यानी जो हम बदला लेने वाले हैं वो हम तैयारी में हैं और जवाब हम देंगे। जिसके बाद सऊदी अरब की टट्टी सूख गई है, लहंगा टाइट हो गया है और अरबों का दिल दुख दुख धक धक कर रहा है। खुद यमन ने कहा सऊदी अरब के साथ सीज फायर था। यमन मतलब हूथीज, यमन की सरकार अलग है यमन में ही और हूथीज अलग हैं। तो हूथी ने कहा कि हमारे साथ एग्रीमेंट था ना इनका, वो एग्रीमेंट सऊदी अरब ने तोड़कर सीज फायर तोड़ा और जंग की शुरुआत कर दी है और इसके परिणाम सऊदी अरब को भुगतने होंगे। हूथी ने कोई छोटी मोटी धमकी नहीं दी, हूथी ने कह दिया कि हमारा जवाब पावरफुल होगा, हल्का फुल्का नहीं होगा। अब यहां पर मोहम्मद बिन सलमान को दस्त और, समझ रहे हो आप, हाँ, दस्त और ऐसे घबराहट एक साथ होने लगी। अब मोहम्मद बिन सलमान जो है अपने सफ़ेद झब्बे में घबराया हुआ फिरने लगा कि अब क्या करें, वल्ला हबीबी अब तो हम मरेंगे कभी भी, क्या कर दिया। अब टेंशन में आए तो फिर यमन की जो सरकार है उसको पूरा फंड करने वाला सऊदी अरब है। तो सऊदी अरब ने यमन की सरकार को कहा कुछ तो करो जिससे हम अपना पिछवाड़ा बचा सकें। तो भाई यमन की सरकार ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली कि ये हमला किसी और ने नहीं, ये हमला हमने किया था, क्योंकि सरकार और हूथी यमन की ऐसे है। ये रहा उनका बयान यमन की सरकार का ऑफिशियल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अस्सादिक़ुल अमीन। क़ाल तआला उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू वअन्नल्लाह अला नस्रिहिम लक़दीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बयान القوات المسلحة اليمنية لمنتسبيها بشكل خاص وللشعب اليمني بشكل عام. لقد حاولت الحكومة الشرعية اليمنية وبالتعاون مع المجتمع الإقليمي والدولي وبكل الوسائل الدبلوماسية والقانونية إقناع النظام الإيراني وميليشيات الانقلاب الحوثي في صنعاء بالعودة إلى जद। अब इसके बाद ये तमाम बेकार कीजिए, सबको समझ में आ रहा है कि ये काम सऊदी अरब का है। अब अंसारुल्लाह जो हैं उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने जंग छेड़ दी है और उसके प्रॉक्सीज ने जंग छेड़ी है, यानी यमन की सरकार ने, परिणाम भुगतने होंगे। और याद रखना, अगर बाबल मंदेब बंद कर दिया ना हमने तो ईंधन पेट्रोल डीजल के दाम 200% बढ़ जाएंगे, जो तुम झेल नहीं पाओगे। तो दोस्तों अब इस चीज़ पर भी नज़र रखनी पड़ेगी हमें कि यमन और सऊदी अरब के बीच क्या चल रहा है। फिलहाल आपकी क्या राय है? फिर से एक लाइन खींची है, आप सऊदी अरब के साथ हैं या यमन के साथ, यमन के हूथीज़ के साथ? कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।